सच्चिदानंद सदगुरु साईनाथ महाराज की जय। ओम साई राम। मित्रों, आज का ब्लॉग आप सभी हमारे साईं परिवार के लिए विशेष लाभकारी और कल्याणकारी है, क्योंकि आज के ब्लॉग में अपने साईं परिवार के लिए बहुत ही विशेष ब्लॉग लेकर के आए हैं। जब आपके घर परिवार पर किए कराए की बाधा या किसी प्रकार की तंत्र मंत्र की बाधा हो, या घर परिवार में किसी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जाएं हावी होती हैं, तो घर परिवार का विकास एकदम से ठप सा हो जाता है। घर परिवार में ऐसी एनर्जी, नकारात्मक ऊर्जा होती है जो आपके घर परिवार को बर्बादी की तरफ ले जाती है, या घर परिवार में कलह का माहौल बनता है, विकास कार्य एकदम से रुक जाते हैं। इन ऊर्जाओं से कैसे हम पार पाएं, कैसे हम इससे निजात पाएं, घर परिवार में फिर से कैसे विकास और तरक्की का मार्ग प्रशस्त हो, आज इसी मुद्दे पर ब्लॉग लेकर के आए हैं। आइए जानते हैं सबसे पहले कि यह नकारात्मक ऊर्जा किस प्रकार से कार्य करती है। देखिए, निगेटिव एनर्जी कहीं ना कहीं तो हमारी प्रकृति में ही है, हमारी सृष्टि में है, लेकिन वह निगेटिव एनर्जी कहीं ना कहीं किसी न किसी ऊर्जा के माध्यम से ही वह संचालित कर दी जाती है कि उसमें एक अलग ग्रेविटी और फोर्स पैदा किया जाता है, जो किसी व्यक्ति विशेष के लिए भी किया जा सकता है। इसी को कहते हैं नकारात्मक ऊर्जा। जैसे आपने सुना होगा कि बहुत सारे लोगों के मुंह से आपने सुना होगा वशीकरण, तंत्र मंत्र, जादू टोना। ये क्या है? ये एक निगेटिव एनर्जी का ही फॉर्म है। तो ये होता क्या है कि जब आपसे कोई जलन करता है या कोई व्यक्ति आपका शत्रु है, तो वो क्या करता है, ऐसी ऊर्जाओं को आपके नाम पर ही संचालित करके या आपके घर परिवार पर संचालित करके आपकी ऊर्जा को, जो पॉजिटिव ऊर्जा होती है, उसको बांध दिया जाता है। और घर परिवार में क्या होता है कि नकारात्मक ऊर्जाओं को हावी कर दिया जाता है। तो ये निगेटिव एनर्जी क्या करती है कि आपके घर परिवार को, जो पॉजिटिव पथ पर चल रहे थे, जो एकदम सकारात्मक दिशा और दशा में चल रहे थे, उनको उस पथ से विचलित कर दिया जाता है। और ऐसे घरों में क्या होता है कि लड़ाई झगड़ा या विकास का कार्य जो हो रहा है वो भी एकदम से विध्वंस हो जाता है। क्योंकि हमारे रामायण में भी लिखा है, गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है कि जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निधाना। तो होता क्या है कि वह आपके विचारों में विद्वेष पैदा हो जाता है, क्योंकि नकारात्मकता जब हावी होती है तो विद्वेष के कारण ही आपके जो अच्छे मार्ग हैं उससे आप विचलित होकर बुरे मार्ग का अनुसरण आप जाने अनजाने में कर लेते हैं। तो इन्हीं चीज़ों को कहते हैं नकारात्मक ऊर्जा, या किए कराई की बाधा, जादू, तंत्र मंत्र या वशीकरण। यही चीज़ होती है किसी की ऊर्जा को बांधना। अब आइए जानते हैं कि इस ऊर्जा को कैसे हम दूर कर सकते हैं। इसका लक्षण भी हम आपको बता दें। लक्षण जैसे हमने बताया कि लड़ाई झगड़ा होना, विकास का मार्ग आपके घर का अवरुद्ध हो जाना, घर परिवार में कहीं ना कहीं जो आय का स्रोत था वह एकदम से ठप हो जाना। तो ये सब होता है तंत्र मंत्र का प्रभाव। लोगों का बीमार पड़ना या लोगों को आपस में एक अलग सा जो है माहौल घर में बना रहना, तो ये सब इसके लक्षण है। अब इनसे दूर कैसे किया जाए, इन सब प्रभावों को, अपने घर को कैसे सकारात्मक किया जाए, इसके लिए मैं लगातार भी बहुत सारे ब्लॉग में बताता रहता हूँ। आज मैं स्पेशली इसी के लिए बताना चाहूँ। देखिए, सबसे पहला काम कि घर परिवार में जब ऐसी स्थिति, ऐसी ऊर्जा आपको फील हो, आपको लगे कि हमारे घर परिवार का विकास रुक रहा है, घर परिवार में शिथिलताएं आ रही हैं, घर परिवार में लड़ाई झगड़ा बढ़ रहा है, भाग्य में बाधा आ रही है, जो काम करने जा रहे हैं उसमें आपको सफलता नहीं मिल पा रही है, तो ऐसे समयों में कहीं ना कहीं छोटा मोटा ऐसे उपाय आपको करने जो हम आपको बताने जा रहे हैं। देखिए, ऐसे समयों में आपको क्या करना है, पूजा पाठ का माहौल घर में बढ़ाना चाहिए। कैसे बढ़ाना है? सुबह सुबह आप लोग उठें, सकारात्मक ऊर्जा के साथ सबसे पहले अपने इष्ट देव को प्रणाम करें, और उसके बाद नहा धो करके साफ स्वच्छ वस्त्र धारण करें, पूजा कक्ष में जाएं। पूजा कक्ष में सबसे पहले जो पुरानी फूल पत्तियां हैं उनको हटा करके साफ कर लें। वहाँ पर गंगा जल अगर घर में है तो थोड़ा सा छिड़काव करें, और उसके बाद इसी गंगा जल को पूरे घर में छिड़काव करें। उसके बाद आप क्या करें, पूजा के लिए फूल पत्ती की व्यवस्था करें, सुगंधित धूप बत्ती आप वहाँ पर प्रज्वलित करें, घी का दीप या तिल के तेल का या सरसों के तेल का दीप
आप कोई एक दीप प्रज्वलित करें, क्योंकि दीप के लिए कहा गया है शुभम करोति कल्याणम आरोग्यम धन संपदाम शत्रु बुद्धि विनाशाय दीपकाय नमोस्तुते। तो दीप जलाने से आपके घर में धन धान्यता आती है, माँ वैभव लक्ष्मी आती है, आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा आती है। और ये दीप दोनों टाइम जलाना चाहिए, सुबह शाम पूजा के समय दोनों टाइम जलाना चाहिए। वैसे शाम को एक दीप जला करके घर के बाहर रखिए। अब यहाँ पर एक चीज़ और ध्यान दीजिए, पूजा पाठ आपको क्या करना चाहिए। साईं बाबा का मैं बहुत सारे लोगों को बताता हूँ, साई चालीसा, साई बावनी, 11 वचन प्रतिदिन आपको करना चाहिए। इससे क्या होता है, घर में सकारात्मकता आती है। और साई सच्चरित्र का अगर एक चैप्टर भी आप प्रतिदिन पढ़ें तो उससे भी सकारात्मक ऊर्जा आती है। क्योंकि जब हम किसी सच्चे गुरु की, सदगुरु की या संत की कथाओं को पढ़ते हैं, उसकी लीलाओं को गान करते हैं, तो ऐसे घरों में कभी भी नकारात्मक ऊर्जा ठहर नहीं सकती, रुक नहीं सकती। इसीलिए रामचरितमानस का पाठ, रामायण का पाठ या साईं सच्चरित्र का पाठ करना ही चाहिए। अब यहाँ पर आता है कि वैदिक उपायों में एक चीज़ और आप यहाँ करें कि संजीवनी महामृत्युंजय का भी जप करें मंत्रों का, और साईं गायत्री महामंत्र भी कर सकते हैं, गायत्री मंत्र भी कर सकते हैं। इन सब उपायों से ये जो मंत्र होते हैं ना, ये बहुत सात्विक मंत्र हैं, और इस मंत्र को करने से नकारात्मक ऊर्जा हजारों कोस दूर चली जाती है और घर परिवार निरंतर तरक्की की तरफ आता है। अब यहाँ पर एक चीज़ और बताएं, घर में क्या करना चाहिए। छोटी छोटी, जैसे आप कोई मिट्टी का पात्र ले लीजिए, जब पूजा कर लीजिए तो उसमें एक कपूर प्रज्वलित करिए। कपूर प्रज्वलित करने उसमें 2 लौंग डाल दीजिए। लौंग को पूरे, जब कपूर जलने लगे तो लौंग भी उसमें डाल देंगे, लौंग भी जलेगा, पूरे घर में इसका धुआं दिखाइए। एक एक कोने के वहाँ से देखिएगा नकारात्मक ऊर्जा अपने आप दूर हो जाएगी, घर परिवार पर किए कराई की बाधा भी दूर होगी। और एक काम यहाँ पर और करें, जब घर परिवार रोग दोष से पीड़ित हो, कलेश विकार चल रहा हो, घर में आय का स्रोत ठप हो, ऐसे समयों में यज्ञ याजन हवन पूजन भी कराते रहना चाहिए। क्योंकि होता क्या है, जब आपके नाम गोत्र पर संकल्प होकर मंत्र जप होकर के हवन होता है तो वह अग्नि में क्या होता है कि आपकी समस्त प्रकार की बाधाओं की आहुति दे उठती है, और ऐसी बाधाएं सदा सदा के लिए समाप्त हो जाती हैं, और आपका घर परिवार के एक एक सदस्य तरक्की करने लगते हैं। घर परिवार की समस्त प्रकार की बाधाएं दूर हो जाती हैं। तो एक तो ये हो गया कि यज्ञ याजन हवन पूजन जरूरी है, और इसीलिए हम इंस्टाग्राम का लिंक देते हैं कि आपको कहीं भटकना ना पड़े। क्योंकि जब भी आपके जीवन में कोई भी ऐसी चीज़ें आती हैं तो आपको संजीवनी महामृत्युंजय का जप, आपको गायत्री महामंत्र का जप और ऐसी चीज़ें करा करके, नवग्रह की शांति करा करके भी हवन करने से लाभ होता है। तो इसलिए इंस्टाग्राम का भी लिंक देते हैं, उस पर आप आ सकते हैं, पूजा पाठ के बारे में समझ सकते हैं, या आप यज्ञ याजन हवन कराना चाहते तो उस पर हमसे संपर्क कर सकते हैं। और यहाँ पर एक चीज़ और बता दें, जब भी आपके घर में ऐसी बाधाएं हों तो उस समय में दान दक्षिणा भी बढ़ाता रहना चाहिए। क्यों? क्योंकि गरीबों दीन दुखियों को जब आप दान करते हैं तो आपके घर परिवार से क्या होता है, नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है, ग्रह बाधाएं भी दूर होते हैं। क्योंकि जब आप अन्न का दान करते हैं तो अन्न दान से क्या होता है कि आपके ऊपर जो ग्रह सवार हैं या हावी हैं, आपके भाग्य पर जो ग्रह बल बैठे हुए हैं, नकारात्मक ग्रह, वह भी संतुष्ट होते हैं भोगमान प्राप्त करके, और आपके रास्ते को एकदम सुगम कर देते हैं। तो इसलिए यज्ञ याजन हवन पूजन के बाद दान दक्षिणा भी करते रहना चाहिए। किसी मंदिर में जाइए, वहाँ गरीबों को कुछ फल फूल वितरित करिए, अगर आपका समर्थ है तो कुछ वस्त्र ही दान करें। तो इसीलिए ऐसे चीज़ों को करने से, पुरातन समय भी आपने देखा होगा, जो पुराने लोग थे वह यज्ञ याजन हवन पूजन कराते रहते थे, दान दक्षिणा करते रहते थे। क्यों करते थे? क्योंकि आपकी सकारात्मक ऊर्जा बढ़े, और इससे क्या होता था कि आपका भाग्य बल मजबूत होता था और हमेशा आप तरक्की करते थे। तो इन्हीं भावनाओं के साथ एक चीज़ और कहेंगे कि आपको इंस्टाग्राम का लिंक हम वीडियो के बीच बीच में देते हैं। कोई भी चीज़ समझना है, यज्ञ याजन हवन पूजन कराना है, कोई घर परिवार में दिक्कत है, संतान प्राप्ति में, या किए कराए की बाधा है, या किसी भी प्रकार की दिक्कतें, भाग्य की बाधाएं हैं, शादी विवाह में प्रॉब्लम है, तो उसके लिए आप यज्ञ याजन करा सकते हैं। हमारे इंस्टाग्राम पर आइए
और वसुधैव कुटुंबकम की जो भावना हम लेकर चल रहे हैं उसमें आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करके हमें भी अपना परिवार बनाइए। उन साई भक्तों तक वीडियो को जरूर शेयर करिए जो किन्हीं कारणों से कष्ट में, दुख में, इसी भावना के साथ। ओम साई राम।